हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 187 कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट्स। सो एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है? रीड द पोएम एंड डिस्कस एज इंस्ट्रक्टेड। अब देखिए यहाँ पे दो पोम है, पोम 1 एंड पोम 2। इन दोनों पोम को आपको रीड करना है, पढ़ना है कि पोम मतलब किस बारे में है, उसके बाद डिस्कस करना है। ठीक है कि मतलब कि पोम में कहा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पोम 1 पढ़ लेते हैं। पोम 1 क्या है? वी आर ऑल born in a different way, how we look and what we say, from different countries around the world, of different genders, boys and girls, of many sizes and colors too, the things we like and the things we do. We are sure glad it works this way. The world is so beautiful every day. If everyone were the same, you see would not be you and I would not be me. अब देखिए यहाँ पे ये जो पोम 1 है, पोम 1 में ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग सब डिफरेंट वे में पैदा होते हैं। मतलब कि डिफरेंट वे में कहने का मतलब है कि कुछ लोग का शक्ल अलग होता है, मतलब कुछ लोग का लुक अलग होता है, कुछ लोग की बोलने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग मतलब कि कुछ अदर कंट्रीज़ में पैदा होते हैं, कुछ अमेरिका में पैदा हो रहे हैं, तो कुछ जर्मनी में, कुछ इंडिया में। तो इस तरीके से होता है। और मतलब जेंडर सबके अलग अलग होते हैं, कुछ बॉयज़ होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स होते हैं। तो इस तरीके मतलब साइजेस अलग अलग होते हैं सबके। कुछ बहुत कुछ को कई बच्चों को आप लोग देखिएगा बहुत ही ज़्यादा छोटे पैदा होते हैं, और कई बच्चे होते हैं मतलब छोटे तो होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, बट एक एवरेज हाइट होती है उन लोगों की। तो इस तरीके से और मतलब कि हम लोग बहुत ही तरीक़ों से एक दूसरे से चेंज हैं, कलर में फिर एक दूसरे से मतलब कि अलग हैं, डिफरेंट हैं। सो यहाँ पे टोटली बात किया गया है कि अगर इन सब की बात किया जाए कि मतलब इस तरीके से जो हम चेंज हैं, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो ये जो वर्ल्ड है बहुत ही कलरफुल है, एक तरीके से बहुत ही मतलब कि अच्छा है, कलरफुल है, ब्यूटीफुल है। बट अगर यही हम लोगों को सबको सेम कर दिया जाता, तब आप सोचिए कि मतलब कैसा लुक होता हम लोग का, मतलब कैसे लगता हम लोग जब सभी की शक्ल चेंज हो मतलब कि सेम हो जाती। मतलब आप भी आप हैं, हम भी मतलब कि आप हैं। मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि यू वुड नॉट बी यू, मतलब कि आप नहीं हैं, एंड आई वुड नॉट बी मी, मतलब कि मैं नहीं हूँ। कहने का मतलब कि हम दोनों सेम हैं। मतलब कि आपका भी शक्ल अमिताभ बच्चन की तरह है, मेरा भी शक्ल अमिताभ बच्चन की तरह है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये है। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है इस पोम 1 में। तो आपको यही सब डिस्कस करना है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया है ये पोम कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो बस यही आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। इसके बाद सेकंड पोम अगर हम लोग देख लेते हैं, तो सेकंड पोम में क्या है? इफ़ जस्ट वन कलर। अब यहाँ पे देखिए इस पोम को आप जब पढ़िएगा तो पूरे पोम में देखिए एक ही चीज़ के बारे में लिखा गया है कि कलर के बारे में बताया गया है कि मान लीजिए कि अगर एक ही कलर हर चीज़ होता, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ जस्ट वन कलर वाज द कलर वी हैड, मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही कलर रहता है। इफ़ एवरीथिंग वाज पर्पल और रेड और ब्लू और ग्रीन, मतलब हर चीज़, मतलब जितने भी चीज़ें हम लोग के पास, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, हम लोग का घर, हम लोग के घर में जितने दरवाज़ा वगैरह है, हम लोग के कपड़े, मतलब हर चीज़ मान लीजिए कि रेड होता या फिर पर्पल होता या ब्लू ग्रीन कुछ भी होता, सिर्फ एक ही कलर होता। तब मतलब कि सोच के इमेजिन करिए, कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, मतलब कि कितना मतलब कि अजीब लगता, पूरी दुनिया कितनी अजीब लगती है अगर हम लोग के पास सिर्फ एक कलर होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर होता। तो यहाँ पे बस देखिए उसी के बारे में बात किया गया है, सिर्फ कलर के बारे में बात किया गया है कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलर होता, एवरीथिंग वॉज ओनली वन कलर। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ एक कलर होता, तो मतलब कि पूरी दुनिया किस तरीके की लगती। तो यहाँ पे देखिए बस इसमें कलर की बात हुई थी, और इसमें ह्यूमन बींग्स की बात हुई थी कि हम लोग कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, साइज़ में, कलर में, और क्या कहते हैं, लुक में। तो ये सब मतलब किस तरीके से हम लोग डिफरेंट हैं। सो ये हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसके नीचे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे है एक्सरसाइज बी। बी देख लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिंग एन आर्गूमेंट। अब हम लोग को यहाँ पे बताया जाएगा कि आर्गूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्ट मतलब कि आप बिल्ड कह सकते हो। ठीक है, कि बिल्ड। सो मतलब कि कैसे आप मतलब किसी से आर्गूमेंट कर रहे हो किसी टॉपिक पे। आर्गूमेंट मतलब आर्गूमेंट कह सकते हो कि जैसे कि कोर्ट वगैरह में आप जब जाते हो, तो वहाँ पे देखिए एक आर्गूमेंट ही होता है एक दूसरे से। जैसे कि मतलब कि सामने वाला एक मतलब कि रहता है जो एग्री रहता है उस चीज़ से। मान लीजिए किसी ने क्राइम किया है,
तो एक तो रहता है, एक कहता है कि नहीं मैं डिसएग्री हूँ, मैं ये इसने क्राइम नहीं किया है, तो वो क्या करता है उसे सपोर्ट करता है। एक कहता है नहीं मैं एग्री हूँ ये क्राइम किया है, तो वो क्या करता है उसे अपोज करता है। तो दोनों एक दूसरे से मतलब कि लड़ते हैं वकील, तो उसे ही आर्गूमेंट वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप्स है कुछ आपको कि किस तरीके से आर्गूमेंट आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब कैसे आप मतलब अगर किसी से आर्गूमेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे आप आर्गूमेंट, तो ये चीज़ आपको यहाँ बताया गया। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग स्टेप वन क्या है, आइडेंटिफाई योर टॉपिक, रिसर्च योर टॉपिक एंड डिसाइड विच साइड यू सपोर्ट। मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है, अब जैसे कि नीचे सबसे नीचे अभी हम लोग आ जाते हैं, तो नीचे देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो यहाँ पे इसमें से मान लीजिए आप लोग कोई भी टॉपिक, जैसे कि ये क्या है, सेवन्थ है मनी और हैप्पीनेस, कैन मनी मेक अस हैप्पी। मतलब यहाँ पे एक टॉपिक है कैन मनी मेक अस, क्या मनी हम लोगों को हैप्पी बना सकता है, हैप्पी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये टॉपिक है। अब मान लीजिए कि इस टॉपिक पे अब आपको इस टॉपिक को क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर पूरा एकदम तैयार हो जाना, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि जैसे कि अब ये तो मान लीजिए कि नॉर्मल सी बात है, ये तो हम लोग सोच के बोल सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे मतलब कि हम लोगों को सोचना पड़े, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है, इस पे अभी हम लोग बात करेंगे, फास्ट फूड चेन शुड बी बैंड फ्रॉम इंडिया। अब जैसे कि ये टॉपिक है, अब इस टॉपिक के ऊपर आप क्या करेंगे, पूरा एक रिसर्च करेंगे, मतलब कि गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, गूगल पे बुक्स वगैरह में हर जगह आप सर्च करेंगे, और उसके बाद फिर उस टॉपिक के ऊपर आप पूरा प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप मतलब कि उसके सपोर्ट में हैं या मतलब क्या आप चाहते हैं कि फ़ास्ट फूड बैन हो जाए इंडिया में, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं फ़ास्ट फूड बैन नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक में मतलब कि आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, ये चीज़ भी आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये स्टेप वन हो गया आपका, मतलब कि आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद देखिए स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू विथ रीज़न टू गेट द रीडर टू रिकॉग्नाइज योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए आपको अपने जो भी आपका पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू है आपके टॉपिक के ऊपर, आपको क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है। द रीज़न इज़ दैट, जैसे कि इस तरीके से आप द रीज़न इज़ दैट, अब उसके बाद आपका जो टॉपिक है उसके बाद उस टॉपिक को आप बताएंगे कि मतलब इसके पीछे ये रीज़न है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैन होना चाहिए क्योंकि ये अनहेल्दी है, वो मतलब हार्मफुल है। इस तरीके से मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने पॉइंट को सपोर्ट करेंगे, मतलब अपने जो टॉपिक है ना आपका, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे टॉपिक मैंने यही लिया ना अभी कि फास्ट फूड चेन शुड बी बैंड फ्रॉम इंडिया, तो मतलब कि अब आपको सपोर्ट करना है कि हाँ बैन होना चाहिए, इंडिया में बैन होना चाहिए फ़ास्ट फूड। तो आप यहाँ पे सपोर्ट जब आप उसे कर रहे हो, तो आप अपने पॉइंट को, टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे बताओगे कुछ पॉइंट्स कि क्यों मतलब कि बैन होना चाहिए। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे आप रीज़न बताओगे, ठीक है, रीज़न आपको यहाँ बताना है कि क्यों बैन करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो एक रीज़न आप एक वैलिड रीज़न बताओगे, एक कहने का मतलब कि लॉजिकली बात करोगे आप वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप टू हो गया कि आपको यहाँ पे एक तरीके से रीज़न बताना है कि क्यों बैन करना है, और अपने पॉइंट को अपने टॉपिक को सपोर्ट करना है, जो भी आपने चूज़ किया है, ठीक है, आपको सपोर्ट करना है अपने आप को, अपने टॉपिक को। उसके बाद स्टेप थ्री देख लेते हैं। स्टेप थ्री क्या है, आइडेंटिफाई एंड प्रेजेंट अदर व्यू पॉइंट। मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले पहचानना है, उसके बाद प्रेजेंट करना है अदर व्यू पॉइंट, मतलब एक अदर व्यू पॉइंट, जैसे कि समटाइम्स, इन सम केस, सम पीपल। यहाँ पे देखिए इन सब वर्ड्स का यूज़ भी करना है आपको। मान लीजिए जैसे कि आप ये स्टेप थ्री यूज़ कर रहे हैं, स्टेप थ्री पे हैं आप, तो इन सब वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक अदर पॉइंट, मतलब क्या आप यहाँ बताएंगे कि इन सम केसेस, मतलब कि कुछ केसेस में इस तरीके का होता है, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, तो इस तरीके के मतलब वहाँ पे देखिए ये सिचुएशन के हिसाब से है कि आप वहाँ पे जो बोल रहे हो वहाँ पे ये चीज़ आप बताओगे। यहाँ पे देखिए ये पहले बस समझाने क्या है, इस इन सब का यूज़ अभी हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, इन सब का यूज़ अभी हम लोग नीचे करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टेप थ्री में पूरा का पूरा मतलब कि आपको ये करना है कि जैसे समटाइम्स, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होता है। जैसे कि समटाइम्स फास्ट फूड टेक्स फास्ट फूड टेक अ वेरी ह्यूज डिजीज़, मतलब कि बहुत ही बड़ा मतलब कि बीमारी का रूप ले लेता है, कहने का मतलब। तो जो फास्ट फूड है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। फास्ट फूड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड इट शुड बी बैंड फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट्स इफ़ेक्ट इन आवर ऑन आवर हेल्थ और
और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हम लोग नीचे अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि कहाँ कहाँ ये इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ मतलब एक पॉइंट्स बता दिए कि मतलब कि क्या यहाँ पे करना क्या है आपको। इसके बाद देखिए स्टेप 4 है आपका, सो लिमिटेशन ऑफ द अपोजिशन व्यू पॉइंट विथ रीजन। अब आपको देखिए अपने जो अपोजिशन है आपका उसको मतलब कि लिमिटेशन आपको मतलब कि जैसे कहने का मतलब लिमिटेशन कहने का मतलब कि आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वीक करना है, मतलब कि कमज़ोर करना है। कि जैसे कि अब वो कह रहा है कि नहीं फास्ट फूड बैन नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी बैंड फ्रॉम इंडिया बिकॉज दिस इज़ अ economic, it's a take economical problem if we banned it from India। सो मतलब कि अगर इस तरीके से कोई बात कर रहा है तो आप उससे किस तरीके से मतलब कि उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को वीक करोगे। जैसे वीक करने का मतलब आप वो कह रहा है कि इकोनॉमिकल मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत लोगों को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब पैसों की परेशानी हो जाएगी अगर हम लोग बैन करते। तो आप यहाँ पे कहोगे कि पैसे की परेशानी क्यों होगी, क्योंकि देखिए अगर उसके पास कुकिंग स्किल है, अगर कुकिंग स्किल है तो वो हेल्दी फूड बनाए और हेल्दी फूड में अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, तो वहाँ पर भी तो वो अर्निंग कर सकता है। और इंडिया में बहुत सारी काम है, इंडिया क्या पूरी दुनिया में बहुत सारा काम है। सिर्फ फास्ट फूड ही तो काम नहीं है कि जिससे कि मतलब कि वो नहीं करेगा तो फिर वो हो जाएगा मतलब कि एकदम गरीब हो जाएगा, फिर वो जी नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने सामने वाले जो मतलब कि आपका जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन मेंबर जो भी है पर्सन, तो उसे मतलब कि आप किस तरीके से वीक करोगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वीक करोगे, कमज़ोर करोगे। तो ये है आपका स्टेप 4। स्टेप 5 अब क्या है, कंक्लूड बाई रीस्टेटिंग द स्टैंड। अब पूरे को पूरे आपको कंक्लूड करना, आप स्टार्टिंग से लोगों की देखिए फास्ट फूड है क्या, फास्ट फूड बैन करने का रीज़न क्या है, और उसके बाद आप पूरा बताओगे कि जैसा कि इन्होंने कहा। अब देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है, पूरा एकदम कंक्लूड करके सबको एक में लेकर के लास्ट में आप बता दोगे। उसके बाद कहोगे थैंक यू योर ऑनर, मतलब एक कोर्ट में जैसे कि होता नहीं थैंक यू योर ऑनर, तो इस टाइप से मतलब कि होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज सी पे आते हैं। सी क्या है, राइट एन आर्गूमेंट पीस ऑन द टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है, फास्ट फूड चेन शुड बी बैंड फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे जैसे कि ये टॉपिक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कैसे आप यहाँ इसको डिफाइन करोगे। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 सब दिया है ना। तो स्टेप 1 में क्या है आपको डिफिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले तो ये चूज़ करना है कि आप इसके साइड में क्या आप चाहते हैं कि ये बैन हो जाए, इट शुड बी बैन फ्रॉम इंडिया, डू यू वांट इट। अगर आप चाहते हैं तो मतलब कि इसका सपोर्ट करिए। इफ़ यू डोंट वांट इट, इट्स मतलब कि आप चाहते हैं कि इट शुड नॉट बी बैंड, मतलब कि जैसे कि आप चाहते हैं कि ये, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। मतलब देखिए कहने का मतलब है कि आप इसके सपोर्ट में हो या फिर आप इसको एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि ये बैन हो जाए इंडिया से, इट शुड बी बैन फ्रॉम इंडिया, और या फिर आप नहीं चाहते हो कि इट शुड नॉट बी बैन फ्रॉम इंडिया। मतलब आप किस साइड हो, आपको ये चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि फ़ास्ट फूड चेन है क्या। अब जैसे देखिए फ़ास्ट फूड चेन है क्या, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक मिनट रुक जाइए मैं बताता हूँ। फास्ट फूड जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, जैसे कि फास्ट फूड चेन इज़ मतलब कि देखिए एक रेस्टोरेंट है, अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट सर्विंग फास्ट फूड। अब यहाँ पे क्या है, अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट सर्विंग फास्ट फूड, मतलब कि एक चेन है रेस्टोरेंट का जो कि फास्ट फूड सर्व करता है। चेन का मतलब यहाँ पे है कि मतलब कि एक कतार, चेन मतलब कतार, जैसे कि नहीं कह सकते हो कि जैसे कि एक मैकडोनल्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो मैकडोनल्ड का कितना सारा मतलब कि ब्रांच है, कितने सारे उसके पार्ट्स हैं। मतलब कि हर जगह आप जहाँ भी जाओगे ना, तो एक स्टेट में सिर्फ जा रहे हो तो एक स्टेट में, एक सिटी में, फिर इस सिटी में कितने सारे उसके ब्रांच होते हैं। मतलब सिर्फ एक मैं एग्जांपल मैकडोनल्ड का सिर्फ ले रहा हूँ, मैकडोनल्ड है, शिकागो है, बहुत सारे हैं। तो मतलब कि अगर आप एग्जांपल लोगे तो वो एक चेन हो गया उन लोगों का। तो यहाँ पे चेन का मतलब जैसे हमने समझाया, यहाँ पे चेन का मतलब देखिए लिखा है कि अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट सर्विंग फास्ट फूड, मतलब कि जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है वही चेन है। मतलब कि जो भी रेस्टोरेंट फास्ट फूड सर्व कर रहा है उसे ही फास्ट फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रीज़न, स्टेप 2 रीज़न, मतलब कि आप क्यों चाहते हैं कि ये बैन हो जाए। अब रीज़न अगर हम लोग यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ रीजन्स मैंने लिखे हैं। तो रीजन्स क्या हैं, सबसे फर्स्ट जंक फूड इज़ अनहेल्दी, सेकेंड जंक फूड कैन कॉज ओबेसिटी,
थर्ड है अनहेल्दी फूड मे बी बैड फॉर ब्रेन फंक्शन। फोर्थ है जंक फूड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। और लास्ट है जंक फूड कैन हैव निगेटिव अफेक्ट्स ऑन बोन हेल्थ। और भी देखिए बहुत सारे हैं, बट इतना काफ़ी है, मतलब एक 5 पॉइंट मतलब कि काफ़ी है आप मतलब एक रीज़न में बताने के लिए कि क्यों आप बैन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे रीज़न में बता दोगे। रीज़न के बाद आप यहाँ पे स्टेप 3 में आओगे। स्टेप 3 में क्या है, आप यहाँ पे बताओगे अदर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे आप कि अदर पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब है कि आप एक अदर इससे हट करके थोड़ा बताओगे। जैसे कि आपने आप बताया कि जंक फूड इज़ अनहेल्दी फ्रॉम फॉर आवर हेल्थ, मतलब मेरे हमारे हेल्थ के लिए अनहेल्दी है, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। तो जैसे कि वो सब तो एक नॉर्मल बात होगी। अब एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू बताइए जहाँ पे मतलब कि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका जो आर्गूमेंट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं, तो एक एग्जांपल यहाँ पे ये हो सकता है कि इट्स अफेक्ट ऑन करियर, मतलब इट्स अफेक्ट ऑन यूथ करियर। ठीक है, यूथ के करियर पे भी अफेक्ट करता है। और कैसे करता है, अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए अब करियर पे जैसे सामने वाला पूछेगा ना कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब कैसे अफेक्ट करता है करियर पे, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो कैसे इफ़ेक्ट करता है, देखिए ये मैं बताता हूँ कि इफ़ेक्ट इस तरीके से करता है कि मान लीजिए कि जैसे कि सामने वाले को एक बहुत ज़्यादा लत लग गया है फास्ट फूड खाने का। अगर लत नहीं भी लगा है तो मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि किसी का सेंटर गया है, कहीं बाहर गया है। ठीक है, मतलब कोई बाहर कहीं रहता है और उसका सेंटर यहाँ दिल्ली आ गया है। अब वो दिल्ली में मतलब कि आया है कहीं दूर से देने के लिए एग्जामिनेशन, और यहाँ पर वो किसी को नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, सिंपली वो सस्ते में जा कर के फास्ट फूड खा लेगा। और फास्ट फूड खाने के बाद मान लीजिए कि उससे कुछ हार्मफुल हो जाए उसके शरीर में, उसके पेट दर्द हो जाए, या फिर उसके नहीं है ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रेन में प्रॉब्लम करता है, तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ। मान लीजिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पेट के साथ ही होती है। मान लीजिए पेट वगैरह में दर्द हो जाए और वो एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ है बंदा या बंदी जो भी है, तो अब वो आया हुआ है यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। अब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो बताइए एग्ज़ाम देने पे ज़्यादा ध्यान देगा वो या फिर अपने पेट पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा ना, उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। जब एग्जामिनेशन ख़राब हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं उसके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो करियर उसका ख़राब हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए रिलेट करके वहाँ पे बता सकते हो कि किस तरीके से करियर पे ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट आपका हो सकता है। उसके बाद देखिए स्टेप 4, वीकन द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए मान लीजिए दूसरे ने कुछ ऐसा आपको बोला, जैसे कि मैंने ऊपर इकोनॉमिक के बात जैसे कि इकोनॉमिक इशू आ सकता है, मतलब इकोनॉमिकल इशू आ सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है बहुत लोगों को। तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे देखिए अब उसकी उसकी जो पॉइंट है, मतलब उसने जो कहा कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बहुत लोगों के साथ, अब उसकी इस पॉइंट को आप किस तरीके से वीक करोगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मतलब अब ये देखिए डिफरेंट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कुछ लोग कोई और पॉइंट बोलेंगे, कुछ लोग कोई और पॉइंट बोलेंगे। तो सभी के पॉइंट्स को आपको वीक करने के लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि वो जो बोल रहा है उसको मैं मतलब कि उसकी बात को कैसे काटूँ। जैसे कि वो कह रहा है कि नहीं ये चीज़ सही है, तो आप कहोगे नहीं ये चीज़ गलत है, और एक रीज़न के साथ आप बताओगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये एक आप रीज़न वहाँ पे दोगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना। उसके बाद स्टेप 5 आप कंक्लूड, मतलब कंक्लूजन आप लोग जानते हो कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप कंक्लूड कर दोगे कि फास्ट फूड चेन ये होता है। उसके बाद मैंने मतलब कि जो भी बोला है, तो रीज़न इसके पीछे बैन करने के पीछे रीज़न ये सब है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था कि फास्ट फूड चेन क्या कहते हैं हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक होता है, और ओबेसिटी और ब्रेन के लिए रिस्क, मतलब कि रिस्क फॉर डायबिटीज़ वगैरह के लिए होता है, और निगेटिव इफेक्ट ऑन आवर बोन हेल्थ। मतलब ये देखिए आप पूरे बता सकते हो, हर एक चीज़ यहाँ पे बता सकते हो, ये सारे रीजंस जैसे मैंने बताया। और पूरा आप कंक्लूड करके, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कंक्लूड का मतलब क्या होता है, तो पूरा आप कंक्लूड कर दोगे स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट एंड तक। उसके बाद कंक्लूड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे थैंक यू लिख दोगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब डी है। डी में आपको करना क्या है, डी में देख लेते हैं, डिस्कस एन आर्गूमेंट पीस ऑन वन गिवन टॉपिक। अब देखिए जैसे कि ऊपर मैंने आर्गूमेंट किया है, सेम टू सेम आपको यहाँ पे किसी भी एक टॉपिक पे आपको आर्गूमेंट कर लेना है।
और कहने का मतलब ये है कि ये डिस्कस है। देखिए ये डिस्कशन है तो इसमें लिखना नहीं है आपको कुछ, मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना है अपने पीयर्स के साथ, मतलब क्लासमेट्स के साथ आपको ये चीज़ डिस्कस करना है। तो ये डिस्कस जब करना है तो ये देखिए इसमें कुछ टफ है नहीं, आप डिस्कस तो कर लोगे बहुत ही आसानी से। मेनली जो था, मेनली यही था, इसी इसी को आपको समझना था, इसी को आपको लिखना था, जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया है। बाकी डिस्कशन में भी मैं जैसे कि अब जैसे कि अब फर्स्ट क्या है, एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल। अब यहाँ पे आप इससे एग्री हो या डिसएग्री हो। अगर एग्री हो तो ठीक है, मान लीजिए अगर आप डिसएग्री हैं तो आप डिसएग्री हैं तो आप यहाँ पे कहेंगे कि नो, इट एजुकेशन शुड नॉट बी फ्री फॉर ऑल इन इंडिया। बिकॉज अब देखिए बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे कि बैन क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए सॉरी, फ्री क्यों नहीं होना चाहिए। फ्री इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आज हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं। कुछ जगह अच्छी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सारे गवर्नमेंट स्कूल ख़राब हैं, बहुत बहुत ही जगह अच्छी हैं। तो जैसे कि दिल्ली की बात कर रहे हैं हम लोग, यहीं दिल्ली की बात अगर हम लोग करें तो दिल्ली में देखिए बहुत अच्छी है, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, पहले से बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट अगर हम लोग जैसे कि यूपी की, बिहार की बातें करें, जैसे आप बिहार में कभी भी जाओगे ना गवर्नमेंट स्कूल देखने, तो मतलब आपको समझ में आएगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है कि मतलब क्या है ये, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या ये। मैं मतलब उसकी वो नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ के जो टीचर्स होते हैं ना, उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बच्चे देखिए जैसा टीचर करेंगे वैसा बच्चे करेंगे। तो देखिए अगर फ्री हो गया हर चीज़, तो हम लोग जान रहे फ्री की स्थिति क्या है, तो वहाँ पे जो है ना एक माइंडसेट लोगों के मन में बैठ जाता है कि अरे फ्री है तो टीचर भी जो है ना वो फ्री तरीके से ही पढ़ाएगा। मतलब कि अगर ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा कि अरे फ्री में एक तो फ्री में पढ़ रहे हो, ऊपर से मेरा दिमाग खा रहे हो, मतलब इस तरीके पता है मेंटेलिटी बहुत टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर इस टाइप के आपको मिल ही जाएंगे। मतलब अगर अगर वो मतलब कि फ्री अगर वहाँ पे है तो आपको मैक्सिमम इससे टीचर मिल जाएंगे जो इस तरीके की बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है। वो मतलब कि पढ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, मतलब पढ़ाने पे उतने अच्छी तरीके से ध्यान भी नहीं देते हैं। और दूसरा अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के भी दिमाग में इस तरीके की कई बार मतलब कि बातें आ जाती हैं। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में भी आ जाता है कि अरे फ्री है, मतलब कि फ्री में पढ़ रहे हैं तो क्या ही करना है। जैसे कि एफ़ ही है, एफ़ का एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं अपने ब्रांच में अगर जैसे देखता हूँ तो 90% मैं मतलब कि प्रूफ कर सकता हूँ इस चीज़ को कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि वहाँ पे पढ़ने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं। 90% ऐसे बच्चे हैं कि सिर्फ ऐसे ही आए हैं। बट वही यही अगर वहाँ पे अगर देखिए पैसे की बात होती, मतलब कि वहाँ पे कुछ फ़ीस वगैरह लगता, तो वहाँ पे जो बच्चे 90% में जो बता रहा हूँ ना रेशियो 90 और 10, तो वहाँ पे 90 से घट करके ना वो सीधा का सीधा 20% ऐसे मात्र बच्चे होते जो कि ध्यान नहीं देते। लेकिन होते 20% भी होते, लेकिन वहाँ पे अगर पेमेंट की बात हो जाती कि अगर पैसा लग रहा है तो वहाँ बच्चे पढ़ते, ध्यान देते कि नहीं पैसा लग रहा है, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी होती है लोगों के अंदर। तो इस तरीके से देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आर्गूमेंट को मतलब कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। बट आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।